नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी सिलेबस के बारे में कि कोई भी यदि एग्ज़ाम देते हैं आप, तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम्स का आपका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो आपको बीपीएससी का क्या सिलेबस है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो देखिए, हम पिछली वीडियो में बताए थे आपको कि बेसिकली क्या होता है। पीटी एग्ज़ाम होता है जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, है कि नहीं। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल 150 नंबर का जो है आपका प्रश्न होगा। ठीक है, और 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटे आपका समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव नंबर नहीं होता, ये आपको हम बताए थे। यदि आप पीटी पास कर गए, ठीक है, अगर पीटी पास कर गए, टारगेट 120 के लेकर चलिए कि 120 नंबर के तक अगर ला देते हैं तो एकदम बहुत आसानी से आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा बीपीएससी का। उसके बाद बताया था आपको कि मुख्य परीक्षा होगा। उस मुख्य परीक्षा में आपको एक हिंदी होगा जो कि आपको क्वालिफाइंग पेपर है। आपको 30% सिर्फ लाना है कि नहीं, और 3 घंटे समय दिया जाएगा। 100 नंबर का होगा जिसमें आपको 30 नंबर लाना है। ठीक है, तो ये तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इजली। उसके बाद आपको मेन रूप से होगा जीएस पेपर 1, जीएस 2 और आपका ऑप्शनल विषय हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू। तो हम बताए थे कि जीएस पेपर 1 में आपको 300 नंबर का होगा, 3 घंटे आपका समय दिया जाएगा। जीएस पेपर 2 में भी कुल 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑप्शनल का भी 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू 120 नंबर का होगा, जो आपको 25 से 35 मिनट तक इंटरव्यू आपका चलेगा। तो टोटल बीपीएससी में जो है इसका पैटर्न यही है कि आपका 1020 नंबर का जो है टोटल होगा एग्जामिनेशन, जिसके आधार पर आपका जो है रैंकिंग डिसाइड किया जाएगा। तो यही नंबर जुड़ेगा। ये हिंदी वाले जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, और ये 150 नंबर का आपका पीटी एग्ज़ाम होगा, जो भी खाली आपको इसमें पास करना है। इसमें पास करेंगे तो इसका नंबर इसमें नहीं जुड़ेगा, मेंस में नहीं जुड़ेगा। और मेंस में एक होता है हिंदी, ये भी क्वालिफाइंग है तो इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। तो बेसिकली 300 आपका जीएस पेपर 1, 300 जीएस पेपर 2, और उसके बाद हो जाएगा आपका ऑप्शनल। जो भी आप ऑप्शनल का चुनाव करेंगे वो हो गया, और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो जोड़ लीजिए तो 1000 आपका 20। अब देखते हैं बीपीएससी के सिलेबस। बेसिकली इस वीडियो में पूरे हम बीपीएससी के सिलेबस कवर करने वाले हैं। इसमें पहला जो पेपर आपको होगा 150 नंबर का, वो होगा प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम। तो पीटी एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है कि इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें पहला पॉइंट में लिखा गया है कि समान विज्ञान राष्ट्रीय तथा समान विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। तो बेसिकली इसमें आपको जो है नेशनल इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है आपको घटना पूछा जाएगा। जो भी करेंट अफेयर्स में जो चल रहा है वो चीज़ पूछा जाएगा। उसके बाद साइंस में खास करके बायोलॉजी के सेक्शन से अच्छा खासा प्रश्न होता है। तो बेसिकली साइंस पूछा जाएगा और हिस्ट्री पूछा जाएगा। हिस्ट्री में बेसिकली आपको जो है भारत का हिस्ट्री पूछा जाएगा, भारत का इतिहास पूछा जाएगा। इसके साथ साथ बिहार के इतिहास पूछा जाएगा। बेसिकली अगर भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बिहार का क्या योगदान है। जैसे आधुनिक भारत में देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम है, तो स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान है, तो बिहार से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ये सिलेबस है आपका पीटी का। इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि सामान्य भूगोल में बताया गया कि बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान से प्रश्न पूछा जाएगा। तो बेसिकली इसमें यही दिया गया है कि आपको अगर भूगोल में भी देखिएगा तो भारत के भूगोल पढ़े, है कि नहीं। इसके साथ बिहार के विशेष रूप से ध्यान दें कि बिहार में कितनी नदी है, कौन नदी कहाँ से निकलता है, कौन सी खनिज जो है बिहार के अंदर कहाँ पे पाया जाता है कि नहीं। कौन सा इंडस्ट्री बिहार में कहाँ लगा हुआ है, वो आपको जो इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकता है। अर्थव्यवस्था, तो आर्थिक गतिविधि बिहार में कैसे रहा, जब आज़ादी के समय से ही बताई कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से रहा, कैसे कैसे वहाँ फैक्ट्री लगा नहीं लगा, कौन से फैक्ट्री वहाँ लगा। तो इस तरह से वहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जाएगा। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये चीज़ और बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आखिर भूगोल में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यही है, अर्थव्यवस्था में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिकली और लास्ट पॉइंट लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का, वही बात कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है पूरे देश में तो उसमें बिहार का क्या योगदान है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सिलेबस रहा। ठीक है,
सिलेबस में देखिए डिटेल से इसमें थोड़ा सा बताया गया है। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली सामान्य विज्ञान की बात बोल रहा है कि एकदम पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछेंगे वो इस तरह से प्रश्न होंगे जो एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, जो सही ढंग से अपने शिक्षा ग्रहण किया होगा तो आराम से बना सकता है। ठीक है, यानी बेसिकली 9-10 का आपको साइंस जो है आता है। जिसने वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन नहीं किया है, इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह स्पेशल पूरा इसमें नहीं करना है, जनरली नेचर रहेगा, वेरी फैक्ट्स वगैरह आता है, तो बेसिकली इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे और भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट पे यही बोल रहा है कि आप जो है भारत और बिहार के भूगोल पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि आपको बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत के भूगोल पूछा जाएगा लेकिन भारत के भूगोल से इसमें बिहार का जो भूगोल है उस पर स्पेशल आप ध्यान दें, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक, आर्थिक, भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना बिहार के संदर्भ में भी संबंधी जानकारी परीक्षण किया जाएगा। तो बेसिकली आप राज्य व्यवस्था में भी आप पूरे भारत का जो राज्य व्यवस्था है जिसमें से राजनीतिक प्रणाली हो गया, पंचायती राज, सामुदायिक विकास के आंदोलन, तो ये सब जो है राष्ट्रीय स्तर पर आपको पूछा जाएगा, है कि नहीं। खास करके इसमें बिहार से संबंधित इसे पूछा जाएगा कि बिहार में जो है सो पंचायती राज व्यवस्था का किस तरीका से है। तो थोड़ा बिहार के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे सभी विषय को, यानी एक तरह से जो भी सब्जेक्ट आप राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ेंगे उसको आपको राज्य स्तर पर खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना होगा। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। यानी कि वही बात है, यहाँ पर डिटेल से जो सिलेबस हमने आपको बताया ये सिलेबस रहा, मात्र इतना ही लिखा हुआ है सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा में बीपीएससी में। और इसका डिटेल से थोड़ा सा समझाया गया है कि वो जो सिलेबस हमने बताया है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से आपसे मतलब कि आशा किया जाता है कि आप जो उसको पढ़ें। तो वही बेसिकली यहाँ पर समझा रखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका के बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा, है कि नहीं। आप भारत के अगर स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पर विषय बिहार को देखिए कि बिहार का जो है क्या उसमें रहा, जैसे 1857 की क्रांति में बिहार का अपना क्या योगदान रहा, है कि नहीं। तो इस तरीका से जो है इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बेसिकली बताया गया है, डिटेल्स इसमें समझाया गया है कि किस तरह से आपको बेसिकली यही इस पूरे अथी में बताया कि जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में ठीक है राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ेंगे, इसके साथ साथ बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आपसे आशा किया जाता है कि उसका आंसर जो है आप देने में सक्षम हो। यही चीज़ है बेसिकली। ओवरऑल आपको हम बता दें एनालिसिस करने के बाद बेसिकली कौन कौन सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे पीटी में, वो क्लियर हो जाएगी। बेसिकली आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा, है कि नहीं, बिहार विशेष पूछा जाएगा, जो आपको बताया था बिहार के स्पेशल पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि बिहार स्पेशल, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, है कि नहीं। तो इसलिए ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि सिलेबस में आपका मेंशन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इतिहास है, बिहार विशेष है, करेंट अफेयर्स है, सामान्य विज्ञान, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और गणित। ये टोटल 8 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली ये 8 सब्जेक्ट के अलावा पीटी के दृष्टि से कुछ भी नहीं पढ़ना है कि नहीं। ये जितने भी 8 सब्जेक्ट आपको बताए हैं इसी को अच्छे से पढ़ना है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा, सिलेबस देखने के बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार हमने ये निकाला कि क्या इतने सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, वो भी हमने एनालिसिस किया। तो बेसिकली हमने एनालिसिस किया तो पाया कि इतिहास से आपको 25 से 35 प्रश्न तक आ सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया।
ठीक है कि। उसके बाद बिहार विशेष यानी बिहार का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है कि नहीं, राज्य व्यवस्था हो गया। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार विशेष यानी बिहार जीके जो पूछा जाएगा वो इससे 25 से 30 प्रश्न आ सकते हैं। करेंट अफेयर्स जो है इससे भी 20 से 25 प्रश्न आ सकते हैं और सामान्य विज्ञान से 25 से 30 प्रश्न आ सकते हैं। तो ये 4 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। 4 सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चन आना ही आना है। 25 से 35 क्वेश्चन निश्चित है कि 25 से 35 क्वेश्चन के बीच इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पीटी के अंदर। तो इतिहास वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं बिहार विशेष 25 से 30 प्रश्न आ सकते हैं, तो ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स जिसमें 20 से 25 प्रश्न आते हैं, तो बिल्कुल एकदम छोड़ने वाला सब सब्जेक्ट नहीं है। सामान्य विज्ञान 25 से 30 प्रश्न आते हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली ये जो सेक्शन है ओवरऑल हमने एनालिसिस करके लिख दिया यहाँ पर कि 95 से 120 प्रश्न तक इस सेक्शन से पूछे जाएंगे। ये कंफर्म है कि ये हो सकता है इनिशियल 95 प्रश्न इस पूरे सेक्शन से आए या हाईएस्ट जा सकता है तो 120 प्रश्न जो हाईएस्ट इस सेक्शन से सिर्फ 4 सब्जेक्ट से आए। और रिजल्ट पीटी का कितना में होता है, अगर आप मान के चलिए पिछले देखिए तो पिछले 110 के अंदर जिनका था उसको 110 तक था तो हो गया था, शायद 107 गया था। तो बेसिकली 120 अगर टारगेट लें तो 120 प्रश्न तो आने का इसी सेक्शन से संभावना लगता है कि नहीं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे विषय हैं जिनको एकदम छोड़ा नहीं जा सकता है। एकदम एक एक चीज़ एकदम पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। बेसिकली बीपीएससी में फैक्ट से पूछा जाता है, तो बेसिकली इतिहास बिहार का देखना है, बिहार विशेष, और करेंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट है भूगोल। इससे जो है 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य व्यवस्था से 5 से 10 प्रश्न आते हैं और अर्थव्यवस्था से 5 से 10 प्रश्न आते हैं और गणित में फिक्स है कि 10 प्रश्न जो है आपको मिलेगा। तो बेसिकली अब देखा जाए तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आते हैं वो ये सब सब्जेक्ट पर, ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करें, साथ में उसके साथ ये सब सब्जेक्ट पे आप ध्यान दे सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से आपको पता चल गया कि पीटी में कितने विषय आते हैं और उस विषय में कितने कितने प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। बेसिकली 30 से 45 प्रश्न जो है इस सेक्शन से आ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सेक्शन भी छोड़ना नहीं है, लेकिन ये सेक्शन पढ़ना है। लेकिन ये सेक्शन तो भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इससे जो है 25 से ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि फिक्स है, 100% आना ही आना है। इतिहास से 25 क्वेश्चन निश्चित आना है, इससे 25 से ज़्यादा भी आ सकता है, 35 क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा देखा गया है पिछले बार। तो बेसिकली यही चीज़ है, आपको क्लियर हो गया आपको पीटी के बारे में, पीटी में कितने विषय आते हैं, उस विषय से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करूंगा अब मेंस पे। मेंस में क्या है इसका सिलेबस। तो बेसिकली आपको जो है मुख्य, अगर पीटी आप निकाल लिए, मान के चलिए 110 नंबर ला दिए, आपका निकल गया पीटी, उसके बाद आपको एक पेपर होगा हिंदी का, जैसा आपको बताया था एग्जाम पैटर्न में, एक हिंदी होगा जो कि आपको क्वालिफाइंग होगा, आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 30 नंबर लाने हैं, 30% लाने हैं। उसके बाद इसका नंबर जुड़ेगा नहीं मेंस में, सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इस पत्र में प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे। इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध रूप से में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जाँच की जाएगी। इसमें से निबंध आएगा आपका 30 अंक का, व्याकरण 30 अंक का, वाक्य विन्यास 25 अंक का, संक्षेपण 15 अंक। तो बेसिकली अब कोई भी बेसिक किताब अब हिंदी के ले लेंगे तो ये तो आप कर ही लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली इसका नंबर जुड़ेगा भी नहीं। अब देखते हैं समान अध्ययन प्रश्न पत्र वन, यानी कि अपने हिंदी एक तरह से क्वालिफाई कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें अप्रॉक्स मान के चलिए 30% आसानी से आप ला दीजिएगा, बेसिक कोई भी अगर आप किताब पढ़ लिए हिंदी का तो, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो मेंस जुड़ेगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय, और उसके बाद जो है इंटरव्यू, इसी का नंबर जुड़ना है। तो देखिए जीएस पेपर 1 में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ये देखिए 3 है इसमें। फर्स्ट है भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये तो आपको हो गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है। और आपका संस्कृति हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना चक्र, यानी आपको करेंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, बेसिकली ये स्टैटिक्स हो गया।
ये ध्यान रखेंगे। जो जीएस पेपर 1 है जिसमें से आपको जो पूछा जाएगा वो 3 सब्जेक्ट हैं। एक तरह से हिस्ट्री है, ठीक है, करेंट अफेयर्स है, ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स पूछा जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो कि जीएस पेपर 1 में पूछे जाएंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसको डिटेल से समझा रखा है नीचे इस तीनों पॉइंट को कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। बेसिकली प्रश्न पत्र 1 में आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाएगा, लेकिन आपको बिहार के विशेष संदर्भ में बिहार से उस इतिहास के अंदर बिहार का क्या अपना योगदान है तो बिहार के संदर्भ में विशेष रूप से पूछा जाएगा। तो यही है कि आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंदर और नेहरू से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो बेसिकली इस पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्रश्न सीधा है कि आपको आधुनिक भारत तैयार करना है। ये जो जीएस पेपर है 1, ठीक है, जो 300 नंबर के होंगे, तो उसमें से आपको पहला जो पॉइंट है उसमें आधुनिक भारत जो बिहार के विशेष संदर्भ में आपको तैयार करना है, जिसमें से इतिहास आधुनिक भारत का और भारतीय संस्कृति का, ठीक है। और इसमें से 19वीं शताब्दी के मध्य से पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखें। 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर पूछा जाएगा, जिसमें से गांधी, रविंदर और नेहरू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पॉइंट जो आपको दिया गया है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट जो है एकदम दे रखा है सिलेबस के अंदर, बता रखा है, उसको डिफाइन कर रखा है कि गांधी, रविंदर और नेहरू से तो प्रश्न होंगे ही होंगे, सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र से पश्चात शिक्षा है कि नहीं, पश्चात शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका रहा। भारत की जब स्वतंत्रता संग्राम हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बिहार का विशेष रूप से आपको पूछा जाएगा, जिसमें बिहार में जो हुआ चीज़ें हुआ है, जैसे संथाल विद्रोह बिहार झारखंड के आसपास के क्षेत्र में हुआ है, तो संथाल विद्रोह से मुक्त हो सकता है प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन कर रखा है। बिहार में 1857 बिरसा का आंदोलन, बिहार में 1857 से पूछा जाएगा कि उसमें क्या आंदोलन है। बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरा डिफाइन कर रखा है। बेसिकली आप भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे, और इस सब संदर्भ में बिहार की भूमिका क्या है ये इस पर जोर दिया गया है। यहाँ से प्रश्न उठेंगे। जो बिहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में है वो बिहार में भी हुआ, उसमें क्या योगदान है उसको देखते हुए अगर अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन बनाने में सक्षम होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आप देखेंगे तो और भी क्लियर इस पॉइंट को समझेंगे कि आखिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है, यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि मौर्यकाल तथा पाल काल, ठीक है, की कला, पट्टनम कला, चित्रकला की मुख्य विशेषता से परिचित होंगे। देखिए आर्ट एंड कल्चर आपको क्या दिया है, आधुनिक भारत, इसमें भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में आपको ये देखना है कि बिहार में कौन सा, बिहार के क्या संस्कृति रहा, उसमें देखिए बिहार के आर्ट एंड कल्चर में उसका क्या योगदान है। तो उसमें से देखेंगे कि मौर्य काल देखेंगे, पाल काल देखेंगे, कि कला देखेंगे, पटना कलम की चित्रकला देखेंगे कि उसका मुख्य विशेषता क्या। तो ये जो होता है कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर के अंदर बेसिकली ये टॉपिक जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न आ रखा है। तो इस जो टॉपिक को आप एकदम अच्छे से तैयार करें, नोट्स वगैरह बनाएं, है कि नहीं, तो ताकि जीएस पेपर में जो है अच्छे मार्क्स आपको मिले। ठीक है, इतना ही है।
तो बेसिकली ओवरऑल अगर आपको सार दूं तो यही है कि आपको आधुनिक भारत कंप्लीट करना है। आधुनिक भारत में है कि नहीं, स्वतंत्रता संग्राम अगर देखेंगे तो उसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, या आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा बिहार के परिप्रेक्ष्य से देखते हुए अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में भी देखिए कि बिहार में, उसमें बिहार के संस्कृति के देखिए, इसमें से आपको मौर्य काल के देखना है कि उस वक्त संस्कृति क्या था, पाल काल की कला क्या था, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये सब जो दिया गया बेसिकली बिहार के संदर्भ में सब क्लियर कर लेंगे तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली नेक्स्ट है, तो बेसिकली नेक्स्ट में तो आपको पता ही है कि आपको ये तो समझ ही है, करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी घटना है उससे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा करेंट अफेयर्स से। जो भी साइंस टेक हो गया है कि नहीं, जो भी देश में चल रहा है या बिहार की दृष्टि से उसको समझेंगे कि बिहार के अगर किस तरह से हम बिजनेस बिहार के अंदर कर सकते हैं, किस किस प्रकार का बिजनेस बिहार के अंदर कर सकते हैं, बिहार उस खबर को किस दृष्टि से देखता है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य से ही बेसिकली पूछा जाता है। तो ये सब है, और नेशनल लेवल पे भी पूछा जाता है। तो बेसिकली करेंट अफेयर्स का आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है प्रश्न जो है इसमें पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट है आपको स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी, आरेखन और चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों और सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता के परीक्षण। बेसिकली स्टैटिक्स के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मैथमेटिक्स, एक तरह से मैथमेटिक्स है स्टैटिक्स, तो आपने 10th क्लास में स्टैटिक्स पढ़ा होगा, उसी के एडवांस रूप में पूछा जाएगा आपको। तो बेसिकली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का स्टैटिक्स आ रहा है। बेसिकली उसमें थोड़ा सा जो है अर्थमेटिक्स का यूज़ करते हुए आपको वहाँ से बनाना होता है। तो ये चीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह से स्टैटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से हम तैयारी करेंगे तो इसका बना सकते हैं। तो बेसिकली यही है, आपको हिस्ट्री देखना है, करेंट अफेयर्स देखना है, स्टैटिक्स देखना है, जीएस पेपर आपका कंप्लीट है, 300 नंबर आपका कंप्लीट है। तो बेसिकली सिलेबस सही है जीएस पेपर 1 का। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। जीएस पेपर 2 में आपको राज्य व्यवस्था पूछा जाएगा, ठीक है, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल ये पूछा जाएगा, और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव ये पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइंस टेक लाना है, ठीक है। बेसिकली ये करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से करेंट अफेयर्स में जीएस पेपर 1 में आ रहा है कि नहीं। बेसिकली करेंट अफेयर्स में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए साइंस टेक में भी बेसिकली करंट अफेयर्स से ही पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर और भी इसमें भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पूछा जाएगा, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया तो उसका जो एग्रीकल्चर में किस तरह से हो सकता है विकास, तो बेसिकली यही पूछा जाएगा। बिहार के दृष्टि में रखते हुए बेसिकली प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, ठीक है, दूसरा पॉइंट में आपको पूछा जाएगा, दूसरा सेक्शन के अंदर इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, और भारत का भूगोल में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रभाव, ठीक है। तो बेसिकली अगर भारत में देखिएगा इसरो हो गया, जितने भी साइंस टेक के क्वेश्चन हैं तो उसका क्या प्रभाव है, साइंस टेक में उसका जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उसका भारत के विकास में एक साइंस टेक का क्या प्रभाव है। जो भी एक तरह से टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है, टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो भारत के विकास में किस तरह से वो मदद कर रहा है। और उसमें भी अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में उस प्रौद्योगिकी को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा आपको मार्क्स दिला सकता है कि बिहार के देखिए अगर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कोई टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है तो क्या उसको बिहार में हम किस प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर रखकर उस चीज़ को अगर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नंबर हो मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। तो बेसिकली यही तीन एक हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत और साइंस टेक, ठीक है कि भारत का डेवलपमेंट साइंस टेक का क्या उपयोग। बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है कि नहीं। तो ये 4 सब्जेक्ट पर आप ध्यान देंगे, जिसमें से बेसिकली इसको डिफाइन कर रखा है थोड़ा सा कि प्रश्न पत्र 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न,
क्या बोले आपको कि हर एक जगह बोल रहा है ठीक है पॉलिटी पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा बिहार के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ें, बिहार के दृष्टिकोण से पढ़ें, है कि बिहार के एंगल आना चाहिए उसमें। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही बताया गया है कि ठीक है हम देखेंगे कि भारत का अर्थव्यवस्था देखेंगे तो उसमें ठीक है भारत का अर्थव्यवस्था देखेंगे, लेकिन बिहार का भी उसमें प्रोस्पेक्टिव देखेंगे कि बिहार में इंडस्ट्री हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की इंडस्ट्री बिहार में हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था से प्रश्न आता है तो कहीं ना कहीं आपको बिहार के पर्सपेक्टिव उसमें डालिएगा तो आपका आंसर जो है अच्छा मिलेगा, नंबर अच्छा मिलेगा आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल, तो भारत के भूगोल के साथ साथ आपको बिहार के भूगोल भी पूछा जाएगा, है कि नहीं। जैसे भारत की योजना हो गया, भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल से भी संबंधित पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी का महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत और बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की उपेक्षा करे, इसे प्रौद्योगिकी पक्ष पर बल दिया जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ इसको डिफाइन कर रखा है जो हम आपको बता रहे हैं कि बेसिकली बिहार जो साइंस टेक है, तो साइंस टेक में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में तब पूछा जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा एंगल उसमें बिहार का बेसिकली आना चाहिए कि वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो साइंस है, बिहार को किस तरह मदद कर सकता है कि नहीं, इस दृष्टि से प्रश्न आएगा। और इसका अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, पिछले साल का जो प्रश्न पत्र जो आया है, तो उस प्रश्न पत्र में देखने के बाद आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा और भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आखिर किस तरह के प्रश्न आएंगे, है कि नहीं। और इस सब्जेक्ट पर आप काम करिए, इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कीजिए, आपको निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इसलिए सिलेबस, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। बीपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं लेकिन सिलेबस बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, लेकिन GS1 GS2 में पूछा क्या जाएगा। तो बेसिकली यही है, GS1 GS2 आपको बता दिए हैं। एक ऑप्शनल लेना होता है, वो ऑप्शनल आपके ऊपर जो है निर्भर है कि आप भूगोल लीजिएगा कि इतिहास लीजिएगा कि कोई और ऑप्शनल लीजिएगा, तो वो भी 300 नंबर का होगा। ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू 120 नंबर का होगा। ये सारी नंबर जुड़कर 1020 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो दोस्तों यदि इस सिलेबस का PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम चैनल हम बना दिए और रामानुज एकेडमी नाम है, तो उस टेलीग्राम चैनल का, तो आप रामानुज एकेडमी आप पे सर्च करें तो आपको वहाँ पे जो है ये चैनल मिल जाएगा। इसी चैनल पे जो है एक PDF हम डाल दूंगा, इस PDF को और भी बढ़िया से आप पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझिएगा तब तक आप चीज़ों को अच्छे ढंग से नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। आप किताबें खाली पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उस किताब में क्या चीज़ हमको पढ़ना है, किस पर ध्यान देना है, वो सिलेबस बताएगा और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र बताएगा। पिछले साल का जो बीपीएससी के क्वेश्चन पूछा गया है उसको पढ़ें तो और भी सिलेबस अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, वो सिलेबस को बार बार पढ़ें तो आपको क्लियर एकदम कंसेप्ट हो जाएगा कि आखिर में बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न हमको बनाना होगा, और उस तरह से आप तैयारी करेंगे तो 100% आपको जो है बीपीएससी में सिलेक्शन होगा और अफसर बनेंगे आप। ठीक है, 100%। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।